चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ गए। वेरी गुड। अभी पूरा यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया था। बहुत सारा देखा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। चलो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 दिखाई दे रहा है आपको, 1, 2 दिखाई दे रहा है, 2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ओके, 4s2, 3d। यानी ये जो नंबर दिखा रहा है ऑर्बिटल के आगे जो नंबर है, अभी देखो ये हमारा सीरीज था, हमें बहुत दूर तक जाना था लेकिन कोई ज्यादा जरूरत नहीं हुई हमें दूर जाने की। ओके, देखो यहाँ पे सभी ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको ये जो 1 दिखाई दे रहा है, 1 1, ये जो आपको 1 दिखाई दे रहा है 1, यहाँ पे 2 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे आपको 4 4 दिखाई दे रहा है, 5 6 7। अभी ये जो नंबर्स है, इस नंबर्स की जगह पे हम लिख सकते n इक्वल टू लिख सकते हैं हम। इन्हें पहले का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम ns लिख सकते, दूसरे में भी ns हम लिख सकते, जनरल के लिए हम n का वर्ड यूज कर सकते। और ये n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रमुख है वो, सबसे पहले प्रमुख। ओके, चलो अभी पीरियड टेबल को ऐसे लगा असं दिसेल आपल्याला ते डायरेक्ट इथून डायरेक्ट मला पीरियड टेबल वर जायचंय। मैंने ऐड कर दिया। यस ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितना है, चलो बताइए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ यस ऑर्बिटल? 2। वेरी गुड, 2। पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है? 10। हाँ, पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितना है? 4। 4 है। डी लगा। पी का कैपेसिटी 3 है। 6। अरे 6 है, तुम लोगों ने देखा है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही है, पूरे येड़े हो तुम लोग। 6 है, क्लियर। डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितना है? 10। डी ऑर्बिटल का कैपेसिटी 10 है। ओके, डी के बाद यस पी डी, एफ ऑर्बिटल बताइए। अभी 14। एफ ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितना है? 14।
ये फॉरवर्ड का कैपेसिटी 14। अभी जो डब्बा था अपना 1s, उसके नीचे 2s 2p, उसके नीचे 3s 3p 3d, दिखाई दिया आपको डब्बा? ब्लॉक डायग्राम बोलते उसे। ब्लॉक डायग्राम में देखो, पहले मैंने कितना क्या निकाला? बस सिर्फ 1s दिखाई दिया? ये ब्लॉक डायग्राम है, ये जिससे कहते हैं ना। अभी देखो ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है आपको? पहले लाइन में एक ही डब्बा है 1s, चलिए अभी हमें जाना है से क्वांटम नंबर्स की तरफ, लेकिन क्वांटम नंबर से पहले देख लो, पहला 1 है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने 1s है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, यहाँ पे मैं 8 लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूं बोलो जल्दी? 8। हाँ बोलो, पहले इसमें मैंने 2 लिखा, दूसरा इसमें मैंने 8 लिखा, तीसरे में मैं क्या लिखूं? जल्दी क्या लिखो? 18। तीसरा इसमें क्या लिखो बोलो? तीसरा, चौथा, पांचवा, 7th, 32। थर्ड इसमें क्या लिखो? 32। 32। 32। फोर्थ इसमें 50। हाँ 50। अबे ये 50। 50 कैसे आएगा? दुक्की मत मार। पहले इसमें 2 कैसे आया? सेकंड इसमें 8 कैसे आया? थर्ड इसमें 18 कैसे आया? फोर्थ इसमें 32 क्यों आए? फिफ्थ इसमें भी कितना आएगा? 32 ही आएगा, उसमें भी 32 ही आएगा। उसके आगे सिक्स्थ में कितना आएगा? 18। 18 और नीचे 8। 10। क्लियर? अभी ये 2 कैसे है? यस का कैपेसिटी 2 है तो सिर्फ 2 लिया, यस और पी मिला के 2 + 6 8। तीसरा इसमें यस का 2 6 8 और 10 18, 2 6 8 10 18 18 और 14 कितना हुआ? 32। क्लियर? यानी पहला जो हमारा पीरियड रहेगा उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट रहेंगे, हाइड्रोजन और इस साइड में हीलियम। तीसरा वाले में 8 एलिमेंट्स रहेंगे, दूसरे वाले में, थर्ड में 18 एलिमेंट्स, यहाँ पे 32 एलिमेंट्स। देखो वहां पे लेके जाता मैं आपको पीरियड टेबल में। चलिए यहाँ पे पहला इसमें यहाँ पे कौन है पता है आपको? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यानी जो 1 दिख रहा आपको, इसको बोलते हैं पीरियड नंबर। 1 में रहेंगे 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और इधर है देखो हीलियम, आखिरी वाला हीलियम और हाइड्रोजन। क्लियर? सेकंड वाले में देखो कितना है? सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड वाले में ही 8 है। क्लियर?
अभी ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इन नंबर्स को हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये रहेगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम बोलेंगे स्मॉल n से। जहां पर भी स्मॉल n आएगा, दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, चलो भी अपना पीरियोडिक टेबल 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। देखो यहाँ पे 1 और 2, इसको बोलते हैं यस ग्रुप एलिमेंट। ये दोनों मिला के है ना अपना, इसको बोलेंगे हम यस ब्लॉक एलिमेंट। यस का ब्लॉक हो गया, यहां से लेके यहां तक इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, और ये जो है यहां से लेके यहां तक इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। तो पी ब्लॉक बोलते हैं ना, पी का कैपेसिटी कितना है? 1 2 3 4 5 6। पी ऑर्बिटल का कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए पी ब्लॉक के अंदर 6 पीरियड्स है, 6 ग्रुप है। खड़े वाले को ग्रुप बोलते हैं, 6 ग्रुप है। यस का कैपेसिटी कितना है? 2 है, इसलिए यस ब्लॉक के अंदर 2 ही ग्रुप है। डी का कैपेसिटी कितना है? 10 है, इसलिए डी ब्लॉक के अंदर देखो 1 2 3 4, 1 2 वाला 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गए ध्यान में। और यप वाला देखो, यप वाला इसका यप का ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितना है? 14, इसलिए यप में भी 14 रहेंगे। देखो 1 2 वाला 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ल्यूटेशियम आपका 14। क्लियर? चलिए अभी लिखो ऊपर हेडिंग क्वांटम नंबर्स। Quantum numbers. The set of numbers, the set of numbers which gives complete information about an electron in an atom. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है उसके बारे में टोटल इंफॉर्मेशन जो देते हैं सेट ऑफ नंबर्स, उन्हें बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। The set of numbers which gives complete information about the चलो जल्दी जल्दी। The set of numbers which gives complete information about an electron in an atom. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? देखो भी हमारा इंडिया का कंट्री कोड क्या है? टेलीफोन की दुनिया में, टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में हमारे इंडिया का कोड क्या है? 91
गलत है, 91 गलत है। और बताओ, विपुल 91 प्लस 91 होता है वो, 91 नहीं होता है वो, क्या एक्चुअली प्लस 91 होता है। ओके, प्लस के बारे में बाद में बताऊंगा आपको, हमारा टाइम शेड्यूल के मुताबिक वो प्लस ऐड हुआ है। 91 है, क्लियर। 91 से हमें तुरंत पता चल जाता है कि वो आदमी हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर मौजूद है। बराबर। चलो, अभी करण कहाँ पे मौजूद है? 91 कॉमा 42 कॉमा 50 कॉमा 01। देखो आ गए नंबर्स। इस नंबर्स के मुताबिक पाकिस्तान से या फिर अमेरिका से या फिर इंडोनेशिया से या फिर उज्बेकिस्तान से या कजाकिस्तान से, साउथ अफ्रीका से, यूक्रेन से, कहीं पर भी आप ये नंबर का सेट लगाओगे तो पता चल जाएगा कि करण इंग्लिश जलगांव में मौजूद है। खाना खा के सोता है सिर्फ बस। बोलो, कोई बता सकता है ये सेट क्या है? तो ये 91 का मतलब है कंट्री कोड, कंट्री कोड, और 42 का मतलब होता है पिन कोड में 42, ये हमारा महाराष्ट्र स्टेट का है, और 50 ये हमारा जलगांव का है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट का, और 01 ये जलगांव सिटी का है, यानी हमारा जलगांव सिटी का 425001 ये हमारा पिन कोड आता है। और आइए 91, तो इससे हमें पता चलेगा 42 का मतलब है महाराष्ट्र में, 50 है जलगांव जिले का, 01 है जलगांव सिटी का। करण इंग्लिश कहाँ पे मौजूद है? ये जो सेट ऑफ नंबर है, these are giving the complete information about the डॉन करण इंग्लिश। क्लियर? तो वैसा भी हमारा क्वांटम नंबर्स का है, इसमें हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स है। पहला वाला क्वांटम नंबर है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा वाला है हमारे पास अज़ुमिथल क्वांटम नंबर। तीसरा वाला है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा और आखिरी वाला है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो चलिए, पहला क्वांटम नंबर का नाम है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत है, ये प्रिंसिपल का मतलब होता है कॉलेज का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट इज गिवन बाय द लेटर n। दूसरा होता है हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर, या फिर इसे अज़ुमिथल क्वांटम नंबर बोलते, वो होता है हमारा यल, यल से होता है। ओके, चलो, तीसरा क्वांटम नंबर है हमारा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से होता है। चौथा है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, हमारा स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल s, s से होता है। सो दीज आर द मेन क्वांटम नंबर्स। अभी इस यल का फार्मूला है यल इज इक्वल टू n माइनस 1। n का वैल्यू यहाँ पे डालो, फिर हमें यल का वैल्यू मिलेगा, और m का मतलब बताइए, m इज इक्वल टू माइनस यल टू प्लस यल, और इसका मतलब होता है यस इक्वल टू -1/2 और +1/2। ऑफ स्पिन है या लेग स्पिन है? चलिए लिखो इतना और याद कर लो क्वांटम नंबर्स, फिर एक एक के बारे में हम देखेंगे।
चलो हो गया। एंगुलर क्वांटम नंबर, अजूमिथल, अजूमिथल व्हाट है अपना अजूमिथल क्वांटम नंबर। देखो जल्दी। हो गया याद। चलो अब हेडिंग दो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
principal quantum number is given by चलो क्या करो क्या शुरुआत चलो लिखो अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज गिवन बाय नील बोर इट इज गिवन बाय नील बोर हर एक के अंदर ये इंफॉर्मेशन लिखना है हमें इट इज डेजिग्नेटेड बाय कैसे दर्शाते उसे डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल एन अगला it gives information about shell number and shell value if n equal to 1 then it is a k shell n equal to 2 then it is a L shell n equal to 3 k l m shell n equal to 4 n shell dash देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है स्टार्ट हो गया हमारा बहुत सारे पॉइंट्स उसके बारे में ऐसा देखेंगे भी कितने पॉइंट्स है क्या क्या पॉइंट्स है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल नंबर एंड शेल वैल्यू चलो दूसरा इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट maximum number of electrons can be present in any shell that is the equal to 2n square पाऊस सुरू झाला काय पाऊस सुरू झाला 2n square k shell L M N O shell so n equal to 1 आएगा यहाँ पर n equal to 2 और this n equal to 3 n equal to 4 n equal to 5 फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का 2 into 1 square equal to 2 सेकंड शेल में 2 into 2 square equal to 8 थर्ड शेल में 2 3 square equal to 18 फोर्थ शेल में 2 into 4 square 32 फिफ्थ शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते 2 into 5 square equal to 50 देखो n का वैल्यू जहां पर भी स्मॉल n दिखाई देता है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखो जल्दी
चलो हो गया, आगे चलो। नेक्स्ट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में लिख रहे हैं हम। इट गिव्स इंफॉर्मेशन about energy of an electron in any shell। En का फॉर्मूला दिया हुआ है। En का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है फॉर्मूला? n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अरे विपुल आएगा ना, तू धीरे धीरे ना। प्रिया कौन सा फॉर्मूला है? आएगा वो धीरे धीरे, आप टेंशन मत लो। मैं जितना दे रहा हूँ उतना लेते रहो आप बस। डाइजेशन का कैसे डाइजेस्ट करने का मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। हेलो, हाँ बोलो। हम्म हम्म हाँ, हम्म हम्म हाँ 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 डायमंड ओपन कर समथिंग। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, लिखा था हमने तो, इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। फॉर्मूला है En -1312 n स्क्वायर अपॉन z, शायद नहीं, z स्क्वायर अपॉन ये नहीं, बराबर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अगला क्या आएगा? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, it gives information about velocity, एनर्जी होगा velocity of an electron in any shell।
Vn. Vn 2.19 into 10 raised to 6 Z upon n मीटर पर सेकंड। और तीसरा है हमारा इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, देखो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना काम का है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेडियस ऑफ शेल in which electron is present, in which electron is present. Aryan n square upon z मीटर पर नैनोमीटर। चलो जल्दी लिखो। समझ नहीं ना का नाही का सोडून दे त्यांना मग केव्हा समोर डायरेक्ट आता क्या क्या पॉइंट इसमें इट इज गिवन बाय नील बोर, इट इज डेजिग्नेटेड बाय द लेटर स्मॉल n, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल नंबर, के एलिमेंट शेल के बारे में बताया। दूसरा मेन पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल 2n स्क्वायर। तीसरा पॉइंट है एनर्जी, हमने न्यूमेरिकल्स भी लिए इस फार्मूले के ऊपर, En, वेलोसिटी Vn, रेडियस Rn। बारह एक लाइन चले चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वांटम नंबर्स, नेक्स्ट क्वांटम नंबर 5 मिनट कम। चलो नेक्स्ट क्वांटम नंबर आएगा हमारा सेकंड, बहुत डेंजर आदमी हो, उसका अजीमुथल है उसका नाम, बराबर अजीमुथल, अजीमुथल क्वांटम नंबर। It is also known as, it is also known as angular orbital, angular orbital subsidiary, subsidiary azimuthal orbital angular subsidiary it is given by
It is given by Summerfield. नील बोर, समरफील्ड, लांडे, गोल्डस्मिथ, 4 लोग हैं ये सब काम करने वाले. It is also known as angular, orbital or subsidiary quantum number. It is given by small l. It is given by small l, and l is equal to n minus 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 4 स्टार फार्मूला. चलो आगे देखो भी, डोंट राइट, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है. If n इक्वल टू 1 तो l का वैल्यू क्या आएगा? फार्मूला n माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 है, तो l का वैल्यू आएगा 0. 0 है तब उसे बोलते यस ऑर्बिटल. ओके, लिखो मत, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए. अभी देखो, इफ n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू क्या है? बोलो, क्या लिखा मैंने? n का वैल्यू 2 है, तो l का वैल्यू फार्मूला क्या है हमारा? n माइनस 1. n माइनस 1, तो l का वैल्यू क्या आएगा? n का वैल्यू 2 डाल रहा हूं मैं, 2 माइनस 1. बोलो इसका आंसर क्या आएगा? एनीबडी बोल सकता है कोई? 2 माइनस 1, इसका आंसर क्या आएगा? अरे एक भी जवाब नहीं दे पा रहा है. 1. किसने दिया? रॉन्ग. वैष्णवी बेटा गलत है तुम्हारा जवाब. और कोई बोल सकता है 2 माइनस 1 का आंसर क्या आएगा? हर एक ने इमेजिन करो. चलो मैं कुछ लोगों को पूछता हूँ. अबू खान तुम बताओ इसका आंसर. 5 लोगों को मैं पूछूंगा, एनी 5. अबू खान तुम्हें बताना ही पड़ेगा आंसर. 2 माइनस 1 का आंसर क्या है? क्या लिख रहा है? अबू खान बोल रहा है 2 माइनस 1 का आंसर 2 है. देखो करण इंगले याची बुद्धी भ्रष्ट होऊन गेली. 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 लिख रहा है वो. वेरी गुड. अनुराग साळुंके मौजूद है क्या? बोल जल्दी. अनुराग साळुंके के बे, ओ अनुराग साळुंके गधे, कहाँ पे गया तू? लगाओ अनुराग साळुंके को फोन लगाओ. आर्यन चौधरी यस सर. कितना आएगा? 2 माइनस 1 का आंसर क्या है? चेतन पाटिल 1 बता रहा है. आर्यन बोल जल्दी, 2 माइनस 1 का आंसर क्या आएगा? 1. वेरी गुड. अभी और किसने बताया 2 माइनस 1 का आंसर? मोहित भी बता रहा है 1. चलो मोहित थोड़ा आगे जाता हूं मैं. कुंदन पाटिल भागा है क्या? श्रद्धा
श्रद्धा, सिद्धि, स्नेहा, वैष्णवी, चलो 4 लोग। शिवानी, प्रिया, लिख के भेजो मुझे, चलो चैट बॉक्स में लिख के भेजो। श्रद्धा बोल रही है 1, वेरी गुड। 2 - 1 का आंसर 1 है, वेरी गुड। सिद्धि भी बोल रही है 2 - 1 = 1, रॉन्ग है, रॉन्ग है भाई। हाँ, स्नेहा सूर्यवंशी, वेरी गुड बेटा। आंसर ऑफ द डे, अभी मैं स्नेहा से बाद में बात करूंगा तो साथ, चलो अभी लिखता हूँ। सो द आंसर आएगा, देखो 2 - 1 का आंसर है, अरे स्क्रीन किधर गायब, 0 and 1। अगर 0 आएगा तो उसे हम बोलेंगे यस ऑर्बिटल, और जब 1 आएगा तो हम उसे बोलेंगे पी ऑर्बिटल। बस इतना लिखो और यहाँ पे भूल जाओ, मैं आगे लेके जाऊंगा आप लोगों को। चलिए अभी, इफ n = 3, तो हमारा यल का फार्मूला n - 1 है, तो लिखो 3 - 1, तो क्या आएगा 3 - 1, 0, 1 और 2। जब 0 आएगा तो लिखेंगे हम यस ऑर्बिटल, 1 आएगा तो लिखेंगे हम पी ऑर्बिटल, 2 आएगा तो हम लिखना पड़ेगा यस पी डी ऑर्बिटल। ओके, चलो आगे। इफ n = 4 लेंगे, फार्मूला है हमारा, फार्मूला क्या है, L = n - 1, तो 4 - 1 क्या आएगा, L का वैल्यू 0, L = 1, L = 2 और L = 3। जब हमारा n का वैल्यू 4 रहेगा तो L का वैल्यू आएगा 0, 1, 2 and 3। केतन, करण, अरे करण की यल शेल की तरफ मत जा तू, अभी मार खाएगा नहीं तो तुझे पकड़ के मारूंगा मैं। तेरा नसीब अच्छा कि तू अभी क्लास में मौजूद नहीं है, नहीं तो तुझे धुलाई करता था मैं गलत आंसर नहीं देने का। देखो मेरी कहावत याद रखो, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, लेस नॉलेज लेस कंफ्यूजन। देखो मेरा कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। जितना मैं दे रहा हूं उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है, क्लियर। आपको जेई और नीट लेवल तक लेके जाता हूं मैं, ये हर एक पार्ट को, हर एक पॉइंट को, इसलिए धीरे धीरे ये गाड़ी बढ़ाना है, आगे भागदौड़ करना नहीं है। और जो ज्यादा आंसर देता है, सही देता है गलत देता है, उसे कोई मतलब नहीं है, हमें आंसर से मतलब रहता है। पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। 0 है तो यहाँ पे लिखूंगा यस, 1 है तो पी, 2 है तो डी और 3 है तो या। L का वैल्यू 0 है तो यस ऑर्बिटल आएगा, L का वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल, L का वैल्यू 2 है तो d ऑर्बिटल, L का वैल्यू 3 है तो आपका आएगा f ऑर्बिटल। यानी हमें अज़ुमिथल क्वांटम नंबर शेल के बारे में प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन देता था, अज़ुमिथल देता है हमें सब शेल के बारे में, सब शेल, पहला वाला शेल ये सब शेल, पहला वाला सब शेल ये दूसरा वाला, और ये ऑर्बिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल यस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। इसका अगला क्वांटम नंबर हमें सब ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। चलो लिखो जल्दी याद था। समरफील्ड ने बहुत बढ़िया काम किया है, समर में फील्ड पे काम करता था वो, इसलिए उसका नाम समरफील्ड है। पहला है हमारा बोर, बहुत बोर कर रहा है वो, इसलिए उसका नाम है नील बोर। उसके बाद समरफील्ड, समर की फील्ड के बाद आएगा लांडे दादा, और आखिरी वाला सोने की दुकान में काम करता था, इसलिए उसका नाम है गोल्ड स्मिथ, सोना बेचता था वो।
घर घर जाके सोना बेचता था, इसलिए उसका नाम था गोल्ड स्मिथ। चारों वालों का नाम याद रखने का। चलेगा? ओके, नाउ वी शैल स्टॉप। अभी कल इसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हम, कल हमारा संडे है। मला मंडेला नाही घ्यायचं, मला मंडेला दवाखान्यात जायचं। रुको अभी, 1 मिनट रुको, जाओ मत। जीरो वैल्यू कैसे आएगा अभी बताऊंगा ना रे। कहाँ से? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 0 1 2 3, इसलिए पहले 0 लेने का। काय करू मग, उद्या घेऊन टाकू का? हेलो, देखो बच्चों लोग, कल हमें केमिस्ट्री का टेस्ट भी कंडक्ट करना है। एटॉमिक चैप्टर के ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट कल आएगा। केमिस्ट्री का टेस्ट रहेगा हमारा 9 बजे। सभी लोग सुन रहे हैं? कल हमारा टेस्ट रहेगा 9 बजे। हाँ, फर्स्ट टेस्ट का रिजल्ट भी दे देंगे, टेंशन मत ले तू, कर ले। टेस्ट रहेगा अपना कल, और अपना पीरियड भी रहेगा। हमें 8 बजे पीरियड लेना है। पहले पीरियड में जो मौजूद रहेगा उसी को हम टेस्ट में मौजूद का प्रेजेंट होने देंगे। क्लियर? इसलिए कल पहले अपना टेस्ट रहेगा। टेस्ट डाल दो भी ग्रुप पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके ऊपर। इसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स रहेंगे, एनर्जी कैलकुलेशन, वेलोसिटी, रेडियस कैलकुलेशन के, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के, और अज़्यूमिथल क्वांटम नंबर, यहाँ तक उसके ऊपर एग्जांपल्स आएंगे। 45 मार्क का पेपर रहेगा, चलेगा ना? 45 मार्क का टोटल ऑब्जेक्टिव, 45 मार्क का ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। गूगल पे लेंगे, ऑन द स्पॉट आंसर मिल जाएगा। हाँ? अपने क्लास के ऐप पे, चलो अपने क्लास के ऐप पे रहेगा। चलिए अभी लेफ्ट हो जाइए। फिर मंडे को मैं गांव जाने वाला हूँ हॉस्पिटल में, इसलिए मंडे को नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं कल अपना पीरियड भी ले लूंगा और टेस्ट भी हो जाएगा। ओके चलो बाय, जाओ भागो उधर फिजिक्स वाले की तरफ, दौड़ो जल्दी। क्लासरूमची अरेंजमेंट दिली इथे? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24